हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं डॉक्टर एनसीस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एनसीस फ्रैंकलिन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इंसोम्निया आदि सभी बीमारियों की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हम आज आपको होम्योपैथिक में इन सभी बीमारियों की मेडिसिन बताएंगे। हम अपने रोज़मर्रा के कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि नींद हमें लग्जरी लगती है। आजकल एक अच्छी नींद के लिए हम वीकेंड तक का इंतज़ार करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर इस तरह काम करे कि अगले वीकेंड तक हम नींद को धक्का दे सकें। लेकिन दुर्भाग्य से नींद इस तरह काम नहीं करती। अनिद्रा, नींद की अक्षमता, जिसे अंग्रेजी में इंसोम्निया कहते हैं, इस प्रकार का नींद का विकार है जिसमें एक व्यक्ति को नींद या सोने में परेशानी होती है। हमारी जीवन शैली के दबाव के कारण आज के युवाओं के बीच आमतौर पर अनिद्रा विकार पाया जा रहा है। नींद की कमी हमें विभिन्न रोग जैसे डिप्रेशन, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर आदि की ओर अग्रसर करते हैं। हम अक्सर डॉक्टरों से एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव की मांग करते हैं जिससे हमें शांति मिलती है। ये सेडेटिव हमें अपना आदी बना देते हैं और बदले में हमारे शरीर पर बुरे और प्रतिकूल प्रभावी जैसे कि वजन बढ़ना, स्लीप एपनिया, कमज़ोर याददाश्त, बदलते व्यवहार, थकान, कम से कम काम इच्छा आदि का असर शुरू हो जाता है। सिर्फ दवाएं हमारी इन परेशानियों का निदान नहीं है। हमें अपने जीवन को इन तनाव और परेशानियों से दूर करने और गतिशील जीवन शैली पाने के लिए कुछ नेचुरल तरीके तलाशने पड़ते हैं। ऐसे में तुरंत ही किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक के पास भी इसका इलाज संभव है। यहाँ तक कि होम्योपैथिक में हर तरह का क्रोनिक व एक्यूट इलाज, नया व पुराना इलाज 100% संभव है। आइए जानते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका यूज़ करने से यह बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ पूरी तौर से सेफ़ हैं। तनाव में होने वाले अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी दवाइयों को। इसमें नंबर 1 पे आती है आर्सेनिक एल्बम। यह संकट की चरम समस्या की ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक औषधि है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्वास्थ्य को लेकर जुनूनी हैं तथा एक्स्ट्रा केयर करते हैं और हर चीज़ में कंप्लीटनेस, पूर्णतः तलाश करते हैं, फास्टिडियस होते हैं, हर चीज़ एकदम सही करते हैं, साफ़ सुथराई का बहुत ध्यान रखते हैं। जब वे ऊंची सोच रखते हैं और उसको पाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो अक्सर उदासी आ जाती है। तो इस तरह के पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करेगी। सेकंड नंबर पर आएगी ऑरम मेटालिकम। नौकरी या अपने निजी जीवन में हार के बाद बेकार की प्रवृत्ति, संकट और आत्मविश्वास या आत्मविनाश की भावनाओं वाले वर्कहोलिक लोगों के लिए यह सबसे अच्छी मेडिसिन है। नंबर 3 पे आती है कैलकेरिया कार्प। जब लोग काम को लेकर कंफ्यूज यानी भ्रमित हो जाते हैं तो अपने जॉब प्रोफाइल से टेंशन लेने लगते हैं। यह दवा उनमें बहुत यूज़फुल है। उस समय व्यक्ति में थकान, चिंता, आत्मदया, उदासी और भ्रम यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह उन व्यक्तियों के लिए हेल्पफुल है जो अनिद्रा और आलस से, लेजी से पीड़ित हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स में कैलकेरिया कार्प अच्छा काम करेगी। नंबर 4 पे आती है कॉस्टिकम। जब कोई व्यक्ति नुकसान के लिए शोक करता है तो उसे भुलक्कड़पन, घंटों लगातार रोता है, मानसिक ऊब का अनुभव करता है। यह लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, दूसरों का दर्द को महसूस करते हैं तथा आसपास की हर चीज़ के प्रति उनका गुस्सा और निराशावादी नज़रिया होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलने पर कॉस्टिकम देनी चाहिए। इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया संवेदनशील लोगों के लिए अच्छा है जो निराशा या दर्दनाक विचारों पर हावी हो जाते हैं। ये लोग दूसरों की नज़र में असहाय, चिड़चिड़े और मुंडी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखना चाहते हैं। कभी कभी वे ज़ोर से हंस सकते हैं या बिना किसी कारण के रो देते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स में इग्नेशिया अमारा बहुत अच्छी काम करेगी।
तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली फॉस्फोरिकम। जब व्यक्ति कालीफॉस से नियमित उपचार करवा रहा हो तो इसका मतलब है कि उसे डिप्रेशन की भावना है। तनाव या भावनात्मक घटना की यह भावनाएं लगातार आंदोलन, थकान, ध्यान की कमी, सिर दर्द, अनिद्रा, इंसोम्निया और एनीमिया, खून की कमी के साथ होती है। कालीफॉस में खून की कमी भी पाई जाती है, नींद ना होना भी पाया जाता है, सिर दर्द भी पाया जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स पाने पर काली फॉस्फोरिकम बहुत अच्छा काम करेगी। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम कार्बोनिकम। वे लोग जो स्वभाव से संवेदनशील और धैर्यवान, सब्र करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं, मतलब हार्ड वर्क से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, और आम तौर पर असफलता की कुछ घटनाओं के बाद उदास हो जाते हैं। वे अकेलापन भी महसूस करते हैं, मतलब काम में किसी भी चीज़ में असफल होने पर उदास हो जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। अलग थलग से पड़ जाते हैं, बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं और उदासी वाले संगीत, मतलब सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स में जो नेट्रम कार्बोनिकम के बताए हैं हमने, अगर मिलते हैं तो नेट्रम कार्बोनिकम बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सटिल्ला। यह डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक है। जब लोग रोते हैं और नीला महसूस करते हैं, इस समय उन्हें बहुत प्रोत्साहन और पहचाने की ज़रूरत होती है। इन शॉर्ट तथा संक्षेप में कहें तो वो मूडी, इशारियालू और कर्कश होते हैं। पल्सटिल्ला के अलावा ताज़ी हवा में टहलने या रोने से उनका मूड बेहतर होता है, मतलब इनको खुली हवा में टहलने पर, ताज़ी हवा में टहलने पर इनका मूड सही हो जाता है और रोने से उनका मूड सही हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलने पर पल्सटिल्ला अगर देंगे तो अच्छा काम करेगा। ख़ास तौर पर पल्सटिल्ला लड़कियों में अच्छा काम करती है जो शर्मीली टाइप होती है। नेक्स्ट आता है सीपिया। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहता है तो इसकी सीपिया मेडिसिन सबसे अच्छी दवा है। इस मरीज़ को अगर कोई दूसरा उनके दुख को लेकर चिंता या सहानुभूति जताता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। इस तरह के मरीज़ रोने के बाद बेहतर महसूस करते हैं और इसके मरीज़ सहानुभूति देना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के सिम्टम्स में सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी। नेट्रम म्यूरिकम। यदि किसी व्यक्ति को नेट्रम म्यूरिकम की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि वह अक्सर अपनी आंतरिक भावनाओं जैसे गुस्सा, दुर्भाग्य का डर, दुख या किसी चीज़ के लिए रोमांटिक लगाव होना, यह लोग चारों ओर एकांत, शांति की तलाश करते हैं, शांति चाहते हैं, एकांत चाहते हैं। डिप्रेशन के लिए यह सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो पर